क्या आपके बच्चे को अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हुआ है? बच्चे का मतलब कि लगभग 18-19 से 20 साल की लड़कियों में ये प्रायः ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। देखिए, अगर एक बार अपेंडिसाइटिस अगर हुआ है, इसका मतलब कोई न कोई ऐसा फैक्टर है जो अपेंडिक्स की सूजन के लिए जिम्मेदार है और आप परेशान हैं कि इसका बेस्ट मैनेजमेंट क्या है। आइए अपने इस वीडियो में हम देखते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अजय यादव, डायरेक्टर एंड हेड जाई सर्जरी, मैक्स हेल्थ केयर, लखनऊ। क्या आपके बच्चे को अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हुआ है और आप परेशान हैं कि इसका बेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आइए अपने इस वीडियो में हम देखते हैं। अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन है, लाइक लिटिल फिंगर कितना बड़ा होता है उसी शेप साइज का होता है। ये हमारी छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पर होता है। अब हम देखते हैं, अगर अपेंडिक्स में सूजन हो गई है, अपेंडिसाइटिस बेसिकली होता क्या है कि हमारे अपेंडिक्स में किसी तरह की कोई भी बीमारी होने पर अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है, जिसके कारण उसमें पेन शुरू हो जाता है। पेन कहाँ पे होगा? पेन हमेशा पीठ में दाहिने निचले हिस्से में होता है। पेन के साथ बच्चे को उल्टियाँ होती हैं। पेन पहले बच्चे के अम्बिलिकस से शुरू होता है, बाद में आकर ये दाहिनी तरफ नीचे की तरफ हिस्से में शिफ्ट हो जाता है। बच्चे का मतलब कि लगभग 18-19 से 20 साल की लड़कियों में ये प्रायः ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। अगर अपेंडिक्स आपको पता लगी है तो इसमें बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? अपेंडिसाइटिस होने के बाद दो तरह का ट्रीटमेंट है। या तो इसको हम दवाइयाँ देकर, इंजेक्शन देकर किसी तरह से सेटल कर दिया जाए। दूसरा ट्रीटमेंट है कि इसमें हम लोग सीधा सर्जरी कर दें। दोनों में से कौन सा बेहतर है? देखिए, अगर एक बार अपेंडिसाइटिस अगर हुआ है, इसका मतलब कोई न कोई ऐसा फैक्टर है जो अपेंडिक्स की सूजन के लिए जिम्मेदार है और वो फैक्टर आपके बॉडी में लगातार बना रहेगा, वो हटेगा नहीं। तो अगर आपने एक बार दवाइयाँ दे के उसको आपने सूजन को दबा दिया तो फिर से होने की संभावना बनी रहती है। अच्छा, अपेंडिसाइटिस के कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इसमें अगर अपेंडिक्स के माउथ में, नेक पे अगर हमारा फीकल या स्टोन अगर इम्पैक्ट हो गया है तो अपेंडिक्स फट सकता है, अपेंडिक्स में पस बन सकता है, अपेंडिक्स एक्यूट से क्रॉनिक में चेंज हो सकता है और बहुत रेयर कभी कभार म्यूकोसील अपेंडिक्स होता है जिसमें बाद में कैंसर वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं। तो एक लंबी लिस्ट है अपेंडिक्स के कॉम्प्लिकेशंस की। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारा है सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जरी पहले चीरा से होता था, जिसमें लगभग 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन होता था, पेन होता था, टाँके लगते थे, हमारा रिकवरी टाइम स्लो होता था। लेकिन समय के साथ साथ आजकल एलोपैथी में बहुत चेंजेज आ गए हैं। लेप्रोस्कोपी में शुरुआत में 3 होल से, पोर्ट से सर्जरी होती थी, वो अभी भी होती है। अपेंडिक्स की 99% सर्जरीज में सर्जन पेट में 3 होल बनाकर अपेंडिक्स की सर्जरी को अंजाम देता है। हमारे यहाँ पर हम लोग अपेंडिक्स की सर्जरी 3 होल से, 2 होल से और सिंगल होल से भी सर्जरी करते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ होल्स कम होते जाते हैं, साइज ऑफ होल्स कम होते जाते हैं, वैसे वैसे सर्जरी के बाद होने वाले पेन में कमी हो जाती है, रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। अब अगर इस समय हम लोग सिंगल पोर्ट अपेंडिक्स की सर्जरी कर रहे हैं, मॉर्निंग में एडमिशन, सर्जरी, शाम को मरीज उठ के घूम टहल लेता है, खाना पीना खा लेता है, लगभग 8-9 बजे तक डिस्चार्ज, मरीज अपने घर। इतनी फास्ट रिकवरी। डिस्चार्ज के टाइम पर कोई एंटीबायोटिक नहीं, गैस की दवा नहीं, कोई मल्टीविटामिन या प्रोटीन पाउडर, कुछ नहीं, बस केवल एक गोली दर्द की देते हैं जो 2 या 3 दिन खाना है, उसके बाद उसको भी बंद कर देना है। सिंगल पोर्ट सर्जरी में कहीं पर भी हम लोग कोई टाँका नहीं लेते हैं, तो सर्जरी का कोई निशान आता ही नहीं है। हम जो सिंगल पोर्ट सर्जरी को अंजाम देते हैं वो अम्बिलिकस के थ्रू देते हैं। अम्बिलिकस में किसी तरह का कोई इंसिजन वो दिखता ही नहीं है, छिप जाता है। अब इसमें मोस्ट एडवांस टेक्निक रोबोटिक सर्जरी। देखिए, सिंपल अपेंडिसाइटिस में लेप्रोस्कोपिक वर्सेस रोबोटिक,
अगर हम 3 पोर्ट से कर रहे हैं फिर तो रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपी से बेहतर है। लेकिन अगर हम सिंगल पोर्ट लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स की सर्जरी को कंपेयर करें रोबोटिक सर्जरी से, तो सिंगल पोर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी रोबोटिक से बहुत ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम रोबोट में 3 छेद से कम नहीं कर सकते हैं। उसमें हमें 3 होल करने ही करने हैं और हर एक होल की साइज 8 mm, जबकि हमारे लैप्रोस्कोपी में होल की साइज 10 mm केवल अम्बिलिकस पे सिंगल पोर्ट। तो हमने देखा कि सिंगल पोर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेन रोबोटिक से कम होता है, नंबर ऑफ होल्स रोबोटिक से कम है, साइज ऑफ होल्स रोबोटिक से कम है, रिकवरी रोबोटिक से बेहतर है, हॉस्पिटल स्टे सिंगल पोर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में रोबोटिक से बहुत ही कम होता है, रिटर्न टू योर रूटीन वर्क ये भी बहुत ही फास्ट होता है सिंगल पोर्ट लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स सर्जरी में। अगर हम देखें तो अपेंडिक्स की सर्जरी सबसे बेहतरीन टेक्निक सिंगल पोर्ट लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स सर्जरी, दूसरे नंबर पे रोबोटिक सर्जरी, लास्ट में आता है कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें 3 छेद से हम सर्जरी को करते हैं। अगर आपको अपेंडिक्स से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक सिंगल पोर्ट लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स सर्जरी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। नमस्कार।